आपको ये तो पता है कि ना, अगर a अपॉन बी के ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो a पे भी है और b पे भी है। बस यार रूट के चक्कर में क्या है, ये देखो a अपॉन बी के ऊपर बड़ा सा रूट, तो बेटा वो रूट a पर भी है और b पर भी है। ऐसा कुछ होता है यार, क्योंकि आज की क्लास में जब प्रूफ वाली बात आएगी तो एलएचएस देखो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, रूट की फॉर्म में। और आई थिंक ये बड़ा सा रूट लगा रखा है इन्होंने। तो बस मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, दोनों पे है रूट। तो इन्होंने कुछ इस मैनर में दिया है, यू हैव टू, पहले आप इनके रूट अलग करो। क्योंकि देखो क्यों अलग करवा रहा हूँ, चलो अभी बताऊंगा क्यों अलग करा रहा हूँ। अगला स्टेप लो, सिर्फ अलग अलग अंडर रूट बना के दो हमें बस। सर कुछ इस तरह से, यस ठीक है। यार हमेशा से ही तुम्हारे टीचर क्या कहते थे कि चीज़ों को साइन और कॉस के टर्म्स में कर लो अगर प्रूफ चल रहा हो। ये तो पहले से ही है ना, एलसीएम ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। पर अगर अंडर रूट के अंदर बात आती है तो पहले तो अलग अलग करा, ठीक है। तुम्हें पता है ये, अगर इस केस में क्या करते थे, अगर किसी का आंसर 2/√2 आता है तो ऐसे में क्या करते थे, इस √2 को अगर हटाना होता था, याद है कि स्टेप लिया करते थे, रैशनलाइज, क्योंकि वही हमारा फाइनल आंसर होता था। तो ये सॉल्व कर सकते हो आप। तो अगर अंडर रूट में है और तुम्हें रूट हटवाना है, क्योंकि हम और क्या सॉल्व करें इसमें, तो रूट को हटाने का एक तरीका है रैशनलाइज करना। बेटा अगर ये तुम्हारा 1/a-b है, रूट के अंदर दो टर्म्स हैं, तो आपको पता है कैसे करते हो सर, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर दो टर्म्स आ जाती हैं सिंगल में तो सेम ही है डिनोमिनेटर, करना क्यों पड़ता है सेम से, ताकि ये मल्टीप्लाई होके सेम वाले क्या बनाते हैं, ये इस मैनर में ही तो है। और रूट से रूट ऐसे कट जाता है, स्क्वायर से रूट, तो सिर्फ 2 बचेगा। इसका डिनोमिनेटर में रूट हटवा दो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, रैशनलाइज करवाना है। अंडर रूट आता है, ये ऐसा आता है, और साइन प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब एक बढ़िया सी बात बता रहा हूँ, अगर अंडर रूट आता है मैथ्स के अंदर, वो भी डिनोमिनेटर में, तो भाई रैशनलाइज वाला प्रोसेस लेकर आओ। अब हम आगे क्या करें सर, जैसे मल्टीप्लाई किया करते थे ना वैसे ही करेंगे। बट सोचने वाली बात पता क्या है, ऊपर वाले ना बिल्कुल सेम है यार। फॉर एग्जाम्पल √2 की मैं √2 से करवा रहा हूँ, तो ये बच्चे को पता होना चाहिए बेसिकली इसका स्क्वायर हो रहा है और ऐसे कैंसिल होके 2 बचेगा। और भाई जिन्हें जिद है मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो √4 को भी आप लोग 2 ही कह रहे होगे। तो देखो √a की, देखो स्ट्रक्चर डालना सीखो, √a की √a से होती है तो a आ जाता है, डन। मैं कह रहा हूँ यार, अगर a+b है रूट में, उसकी हो रही है a+b से, तो क्या आएगा, तो बताओ क्या आएगा। सर है तो अभी भी सेम, हमें इतना पता है, बस प्लस में है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, देखो बेसिकली ये 2 बार लिखा हुआ है ना, 2 बार लिखा हुआ है। इट साउंड लाइक ऐसा कुछ है, ये अंडर रूट लगा के 2 बार लिखने का मतलब ये है। देखो अंदर अंदर मल्टीप्लाई करी 4, फिर रूट लगा दिया। ऐसे यहाँ भी अंदर अंदर मल्टीप्लाई क्या करी मैंने, 2 बार लिख दिया, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए a+b को तुम ऐसे लिख सकते हो। और अब क्या ही दिक्कत आ गई, अगर रूट आ रहा है ऊपर रूट लगाओ। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया सर, a+b। तो रूट कैंसिल हो जाते हैं जब सेम डाटा आता है, रूट कैंसिल हो जाते हैं। देखो 1 + साइन a बचेगा बस, रूट से रूट कैंसिल, क्योंकि ये दोनों सेम है। पता है आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे 2 2 बार लिखा था तो स्क्वायर लगा दिया, और बड़ा सा अंडर रूट जो कि इसे कैंसिल ही करेगा। अब नीचे क्या करें सर, नीचे फॉर्मूला बन रहा है सर, a-b और a+b का, जो आज तक बना करता था, a² - b² हुआ करता था ना, ठीक है। नीचे तो फॉर्मूला बना लेंगे हम, a² - b², a इज ऑल अबाउट 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है बेटा, सेकंड पोजीशनिंग क्या है सर, साइन का स्क्वायर। ये तो ठीक है, पर क्या हुआ इस अंडर रूट का, इसका तो कोई लेना देना था नहीं ना। बस यही बात अंडर रूट में लिखो, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है और फॉर्मूला हमने अंदर बनाया है, रूट तो लगा हुआ है ना ऊपर, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो इसे फ्रेश करते हैं थोड़ा,
दिस ऊपर का ये बचा और नीचे यार सर रूट नहीं हटा नीचे का, दिक्कत ये है सर। अच्छा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल क्यों नहीं हो पाया अब की बार, क्यों नहीं हो पाया बताओ रूट से रूट कैंसिल। देखो a माइनस बी था, a प्लस बी था, ये दोनों सेम थे क्या, नहीं, तो कैंसिल कैसे कर दूंगा, सेम होते हैं तो समझ में आता है कैंसिल करना, कैंसिल कैसे कर दूंगा, कोई बात नहीं, वो बात रूट में रह गई, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए, ऐसा कुछ है ना। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ सर, कॉस स्क्वायर है, पता है ना, कहाँ से बन गया ये सब सर, वो इक्वल होता है ना ये, तो याद रखना भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कह सकते हो। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कॉस स्क्वायर लिखने में, बताऊंगा क्यों, कॉस स्क्वायर एक क्यों लिखें सर, ऊपर का तो पॉज है ऐसे ही आएगा, नीचे अंडर रूट, यार वो अब होगा क्या, ये देखो स्क्वायर से ना रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा सर, क्यों कटेगा, देखो ए स्क्वायर है और अंडर रूट है, ऐसे कट जाते हैं ना, नहीं तो इसको भी थोड़ा सही से समझना है तो ऐसे खोल लो पेयर बना के, एक ही को तो लेके जाते हो बाहर, तो बेटा अगर सही से थोड़ा सा करवाऊँ, कॉस ए और कॉस ए की गुणा हो रही होगी रूट के अंदर, और देन यहाँ से पेयर बन गई होगी तो एक बाहर करना है, नहीं तो स्क्वायर से ये काटो, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बचा सर। देखो खुद की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना, अगर रूट ऐसे दे रखा है तो प्लीज़ अलग अलग करो, और भाई ये डिनोमिनेटर में रूट आने का क्या मतलब होता है मैथ्स में, यू हैव टू टेक एन रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करा जो सेम है पक्का उसका रूट कैंसिल, रूट उसका कैंसिल सेम वालों का, पर ये सेम नहीं थे तो रूट आया, इट्स ओके। जब इसे सॉल्व करा तो इसने कॉस स्क्वायर का रूप ले लिया, हाँ स्क्वायर से रूट अब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देखो 8 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है, क्योंकि 64 को का किसका रूट होता है, तो पहले ऐसे लिखा जाता है, फिर पता चलता है 8 का होता है। अब क्या करूं, क्या हो गया क्या हमारा, एक सेकेंड सर, ये लाना है आपको तो sec a प्लस 10 है, चलो तो आप लोग करवा सकते हो इसे, याद है मैंने एक बार कहा था कि 2 प्लस 5 है अपॉन में 2 है, तो वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, क्योंकि यही तो इसका वर्जन है, और ये आज ऐसे दे रखा है, अलग अलग कर लो भाई, 1 अपॉन कॉस से क्या हो, इसे साइन ए अपॉन कॉस से कहो, एग्जाम्स में चेक कैसे करोगे, ये अगर सॉल्व करूँ तो यही बनना चाहिए, हाँ सर बन जाएगा, डिनोमीटर सेम है, ऊपर वाले ऐसे ही ऐड हो जाएंगे ना, है ना, एलसीएम का भी कोई चक्कर नहीं है, 1 अपॉन कॉस ए को सेक ए कह दो और साइन अपॉन कॉस को टेन ए कह दो, बस यही मांग रहा है शायद, ठीक है, और ऑर्डर भी सही है, कभी कभी आगे पीछे आए तो अरेंज कर लेना उसे, हो सकता है कभी 10 ए आ जाए। दिस इज़ योर RHS, थैंक यू सो मच यार।